योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज ने उत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत 36वें सर्ग में बताया कि राजा विदुरथ और जो युद्ध कर रहे थे, युद्ध में अनेक सैनिक, हाथी, घोड़े, योद्धा मारे गए, खून की नदियां बह गई। तब राजा को बड़ी चिंता हुई। रात्रि के समय में सब मंत्रियों को बुलाकर दूसरे दिन की रणनीति का परामर्श किया और विश्वास करने लगा कि कल हमें युद्ध जीतना है। पर चिंता ने उसे ऐसा सताया कि वह रात्रि भर करवटें बदलता रहा और नींद नहीं आई। उसी समय इन दोनों देवियों ने आकाश से उतरकर, जिस प्रकार संध्या समय कमल मुँह बंद कर लेते हैं और उनमें वायु प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राजा के बंदी गृह में सभी देवियों ने सूक्ष्म परमाणु के मार्ग से प्रवेश किया। लीला देवी और सरस्वती देवी दोनों, रानी और सरस्वती दोनों ने ही प्रवेश किया। ये बात सुनकर भगवान राम कहने लगे कि हे भगवान, उन शरीरधारी देवियों ने परमाणु के रंध्र में किस विधि से प्रवेश किया? क्योंकि वह रंध्र तो कमल के तंतु और बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि हे राम, वास्तव में इस आदि भौतिक शरीर से सूक्ष्म रंध्र में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। जिनका स्थूल शरीर होता है, आदि भौतिक पंच तत्वों का जो शरीर होता है, तो पंच तत्वों के शरीर से सूक्ष्म द्वार में प्रवेश होना मुश्किल है। पर जिनका अंतःकरण, जिनका मन रूपी सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि मन भी सूक्ष्म है, तो जिनका मन रूपी शरीर है, काया रूपी शरीर तो स्थूल है, मन रूपी शरीर सूक्ष्म है, तो उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। वो कहीं भी सूक्ष्म रूप से कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। उस समय लीला और सरस्वती का शरीर तो अंतवाहक था, फिर उनको प्रवेश करने में कठिनाई क्यों हो रही थी? यदि कहीं आदि भौतिक पांच तत्वों का शरीर होता तो अवश्य उनको प्रयास करना पड़ता, प्रयत्न करना पड़ता। पर जहाँ पांच तत्व ही नहीं है, आदि भौतिक शरीर ही नहीं है, तो वहाँ प्रयत्न करने की शंका है। क्यों प्रयत्न क्यों किया? सभी शरीर चित्त रूपी है। इनमें जिसको जैसा अनुभव सम्मित होता है, वैसे ही उसको सिद्धि मिलती है, दूसरी नहीं। ये संकल्प का शरीर होता है। रानी और सरस्वती ने जैसा संकल्प किया कि हम छोटे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाएं। दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे गुफा में। उस समय दो सिद्ध आए थे और वो दोनों सिद्ध शिष्यों को बोले कि हम महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। शिष्यों ने कहा कि अभी तो गुफा में भजन कर रहे हैं। वो दोनों सिद्ध बोले कि हमारे लिए गुफा का द्वार या गुफा खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो छोटे से छिद्र में भी प्रवेश कर सकते हैं। और वो छोटा शरीर बनाकर, सूक्ष्म शरीर बनाकर उस दराज में, किवाड़ की दराज में से प्रवेश कर गए थे। तो योगी लोग जो अंतवाक शरीर होता है, उनकी संकल्प शक्ति काम करती है। और उन्होंने जो संकल्प कर लिया कि इस रंध्र से प्रवेश करना, तो वो उस रंध्र से प्रवेश कर गई। जो ऐसा निश्चय करते हैं तो वो शरीर आदि आकाश, और अगर जैसे वो सूक्ष्म संकल्प करते हैं तो उनका शरीर वगैरह सब अभाव हो जाता है।
आकाश की तरह, उसको आदि भौतिकता का अनुभव नहीं होता। किंतु जिसके निश्चय में आदि भौतिकता दृढ़ हो गई है, उसके लिए ये स्थूल शरीर छोड़ना मुश्किल है, स्थूल भाव छोड़ना मुश्किल है। जिस प्राणी को पूर्वार्ध का अनुभव नहीं होता, उसको उत्तरार्ध में गमनता नहीं होती है। जिस प्रकार वायु ऊर्ध्व को नहीं चलता और जिस प्रकार आदि चेतना की सम्मित में प्रवृत्ति हुई है, वह वैसे ही स्थित है। इससे जिसको अंतवाक शक्ति प्राप्त हो गई है, उसके निकट तो आदि भौतिकता का विचार लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर जिसको आदि भौतिकता पंच तत्वों की दृढ़ता बनी हुई है, तो उसको अंतवाक शक्ति नहीं मिल पाती है। जिस प्रकार छाया में बैठे हुए प्राणी को धूप का अनुभव नहीं होता, छाया में बैठा तो उसको धूप का क्या आभास होगा। धूप में बैठे तो गर्मी ताप लगेगी तो अपने आप ही कह देगा कि गर्मी है, और जो धूप में बैठा हुआ है उसको छाया का अनुभव नहीं होगा। और अनुभव उसी को होता है जिसका चित्त दृढ़ है, अन्यथा किसी को नहीं होता। कोई व्यक्ति धूप में भी बैठा है और तपस्या कर रहा, भगवान का भजन कर रहा, तो वो तपस्या करने वाले को वो धूप सूर्य की ताप भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उसका चित्त वहाँ था ही नहीं, ना धूप के प्रति था, ना छाया के प्रति था। तो जिसका चित्त जिसमें दृढ़ होता है, उसी को उसका अनुभव होता है। अगर वो परिवार के संबंध में दृढ़ करता है चित्त को, तो परिवार के संबंधों में, व्यवहार में सुख दुख उत्पन्न होता, तो उसको भी सुख दुख होता। शरीर के साथ तादात्म्य करता है, तो शरीर में बुखार आए, फोड़ा फुंसी हो जाए, कोई भी कष्ट हो जाए, तो वो चित्त को अगर उस सुख दुख के साथ लगाता है, दृढ़ता करता है, तो उसको सुख दुख का अनुभव होगा। और जो चित्त को परमात्मा में लगा देता है, तो फिर वो सुख दुख, हानि लाभ, हर शोक इत्यादि जो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वैचारिक सुख दुख हो, द्वंद्व उसको नहीं व्यापेंगे। चित्त संवित में जैसा उदाहरण होगा, और जब तक अन्य की प्रतीति न होगी तब तक वैसे ही सिद्धता प्राप्त होगी। और जब तक अन्य की प्रतीति न होगी तब तक, यानी दूसरा कोई है ही नहीं, तो बस सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। और जहाँ द्वैत है तो वहाँ फिर सिद्ध नहीं है। जैसे रस्सी में सांप का भय होने मात्र से, सांप का भ्रम होने मात्र से शरीर में कंपी छूट जाती है। और वो कंपी कब तक रहती है? जब तक कि वो रस्सी का जो है सर्प की जो शंका दूर नहीं होती है, तब तक। पर जो ही रस्सी, वो सांप जो है रस्सी जान पड़ता है कि भाई ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, तो फिर वो कंपी भय इत्यादि सब नष्ट हो जाता। उसी प्रकार जैसा अनुभव चित्त में दृढ़ होता है, उसी को अनुभव होता है। ये बात तो बालक भी जान जाते हैं कि चित्त की भावना के अनुरूप ही रूप प्रकट होता है। ये नहीं होता कि निश्चय कुछ और हो और अनुभव कुछ और हो। आदि सर्ग तो आत्मा से स्वाभाविक और बिना कारण ही उत्पन्न हुआ। इसमें परमाद्वश द्वैत कार्य अकारण रूप होकर पीछे स्थित हुआ। हे राम, उधर कह आए कि आकाश तीन हैं, निद्राकाश, चिताकाश और भूताकाश। इन तीनों में चिदाकाश ही मूल है, अन्य दोनों तो भिन्न भिन्न कल्पनाओं से होते हैं। निद्रा में स्वप्न आता है, वो निद्राकाश है, स्वप्नाकाश है। चित्त में जिसका चिंतन करते हो ये उसी का रूप हो जाता है, वो चिताकाश है।
और जो भूताकाश है वो ये भौतिक पदार्थों का है। ये आकाश हमें दिखाई देता है, इसमें 5 तत्व भूत पदार्थ तत्व प्रकट हैं। उसी अचेत चिन्ह मात्र में संवेदना जैसे उत्पन्न हुई है, उसी का नाम चिदाकाश है और उसी में यह समस्त जगत हुआ है। आत्मा में मन प्रकट हुआ, चित्त प्रकट हुआ और चित्त से चेतना हुई तो अचेत अवस्था में, अज्ञान अवस्था में ये जगत प्रकट हुआ। चित्त रूपी शरीर सर्वगत है, इसमें जिस जिस प्रकार से स्पंदतता हुई है उसी उसी प्रकार से ये जान पड़ती है। अन्य समस्त पदार्थों में तो ये व्याप्त ही है, किंतु रेणुका में भी वह सूक्ष्म भाव से स्थित है। वहीं आकाश में व्याप्तमान है। जैसे सब तत्वों में, सब पदार्थों में है, बालू में भी है, कण कण में है और वही आकाश में भी है। वह अनंत और बाहर जगत में सर्वत्र चित्त रूप से स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और तरंग में भेद नहीं होता है, समुद्र का जो पानी है और जो तरंगे उठती है तो पानी में और वो तरंगों में अलग अलग जल नहीं होता, वो एक ही जल होता है। उसी प्रकार ये आत्मा है और आत्मा से जो चित्त से जगत प्रकट हुआ तो जगत में और इस आत्मा में भी भेद नहीं है। अतः जो प्राणी आत्मानुभवी है और सर्ग का आदि चित्त ही जिनका शरीर है और जिनको आदि भौतिकता नहीं जान पड़ती है, वह महा आकाश रूप है और उनका शरीर अंतवाक है। उनके शरीर में बाह्य दृश्य नहीं व्याप्त हैं तो वो अंतवाक शरीर उनका काम करने लग जाता है। परंतु जिस प्राणी को बाह्य शरीर का, इसका तन का अध्यास है, उसको अंतवाहकता शक्ति प्राप्त नहीं होती है। यो तो सभी अंतवाक रूप है, पर भ्रम की दृढ़ता से आदि भौतिकता को देखते हैं। सूक्ष्मता तो सभी में है, सूक्ष्म शरीर सबका है, लेकिन आदि भौतिक शरीर को देखने से, संसार को देखने से उनको अंतवाकता प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार मरुस्थल में जल तो दिखाई देता है और जैसे वंद्या के पुत्र की सद्भावना होती है, उसी प्रकार आदि भौतिक जगत भी दिखाई पड़ता है। वंद्या के कोई पुत्र नहीं होता, मरुस्थल में कोई जल नहीं, जल की नदी नहीं रहती है, पर दिखाई तो देता है। तो जिसकी दृढ़ता है उसको तो दिखेगा, नहीं है उसके लिए अभाव है। ये सुनकर राम जी ने पूछ लिया कि हे भगवान, चित्त का होना और न होना क्या है और चित्त में क्या रहता है? इस जगत को चित्रूप क्यों कहा जाता है और ये अन्यथा कैसे होता है? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, प्रत्येक जीव के प्रति चित्त होता है और जैसा चित्त होता है वैसे ही शक्ति भी होती है, क्योंकि चित्त में ही जगत का भ्रम होता है और वह क्षण क्षण में उदय और लय होता रहता है। सूक्ष्म अवतार इस जीव का होता ही रहता है। क्षण क्षण में चित्त में संकल्प होता है और फिर वो संकल्प लय हो जाता है। तो ये कल्पना भी किसी को निमेष में होती है, एक निमेष भर में हो जाती है, और किसी को लंबी मालूम पड़ती है, क्रमबद्ध से होती है। इसका वितरण भी सुनने जो है विवरण बड़ा ही आश्चर्यकारक अद्भुत है। जब मरण समय में मूर्छा आती है तब उस महाप्रलय रूप मृत्यु मूर्छा में नाना प्रकार का जगत जान पड़ने लगता है। अंतिम समय में जो भी जीवन भर अनुभव किया, देखा, सुना, वो सब आपको दिखाई देगा।
पूरा जगत दिखाई देगा आपको, जीवन भर का दृश्य। जिस प्रकार स्वप्न सृष्टि प्रकट होती है और संकल्प पूर्व जान पड़ता है, स्वप्न आता है, उसमें संकल्प के अनुसार ही उसमें अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मूर्छांतर में भी सृष्टि जान पड़ती है। शरीर तो मूर्छित हो जाता है, लेकिन उसको सब दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जैसे महाप्रलय होने पर आदि विराट रूप ब्रह्मा जी हुए। अब जहाँ महाप्रलय हो जाता है उसके बाद में फिर सृष्टि प्रारंभ होती, तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वैसे ही मृत्यु के अनंतर इसको विराट स्वरूप अनुभव होता है, क्योंकि इसका मन रूपी शरीर होता है। फिर स्थूल जो शरीर वो तो नष्ट हो गया, मर गए, तो फिर सूक्ष्म शरीर मन रूपी जो शरीर है वो काम करता है। पर राम ने कहा कि हे भगवान, मृत्यु के समय जो सृष्टि जान पड़ती वह स्मृति से होती है, तो क्या वह सृष्टि कारण सहित है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम, महाप्रलय होने पर तो हरि हरादि सभी विधेय जन मुक्त हो जाते हैं। एक प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है। प्रलय में सारे जीव नष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन फिर प्रकट हो जाते हैं। और जो महाप्रलय होता है, उस समय में, महाप्रलय के समय में हरि यानी जो शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, तो ईश्वर कोटि के कहलाने वाले हर विष्णु ब्रह्म, इनको महेश महादेव को कहते हैं, तो हरि विष्णु को कहते हैं। तो हरि हरादि विष्णु महेश ब्रह्मा सभी विधेय जो शरीर वाले हैं वो सब मुक्त हो जाते हैं। फिर स्मृति का होना कैसे संभव हो सकता है? स्मृति तो शरीर में रहेगी, शरीर ही नहीं तो स्मृति कहाँ? हाँ, इस समय के जीवों के लिए स्मृति सकारण अवश्य हो सकता है, क्योंकि उनका जन्म मरण स्मृति करने से होता है, वे मोक्ष नहीं होते और उनको मोक्ष का सर्वदा अभाव है। जिनकी स्मृति शेष है, जिनको जगत का अध्यास शेष रह गया और जिनको मूर्छा के अंतर्गत दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मरण समय में वह केवल्य भाव में स्थित नहीं हुआ है। केवल्य यानी केवल एक परमात्मा ही रह जाना, तो वो हुआ ही नहीं, क्योंकि जीवन भर ही एक परमात्मा का चिंतन नहीं किया तो मरते समय कैसे रहेगा। चित्त में अनेक प्रकार की संवेदनाएं व्यक्त होती रहती है, प्रकट होती रहती है, इससे जगत प्रकट हो जाता है। परंतु ज्ञान होने पर काल, क्रिया, भाव, अभाव और स्थावर जंगम रूपी जगत आदि सब शून्य हो जाते हैं, आकाश की तरह। पर जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसके चित्त में संवेदनाएं उठा करती है, उन्हें शरीर और इंद्रियां भासने लगती है। यद्यपि वह भी अंतवाहक शरीर धारण किए हैं, तथापि चिरकाल की प्राप्ति अर्थात उस अज्ञानता के कारण आदि भौतिकता भासने लगती है, जिससे देश, काल, क्रिया आदि उदय हो जाते हैं और दृढ़ होते हैं। संवेदना से ही जगत है, अन्यथा जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी से ज्ञात होता है कि मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। जिसको अंतवाक शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो अपने देश में जाता है, संकल्प करता है कि मैं जहाँ पहले था वो मैं देखने जाऊँ, तो वो जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो अनुभव करता है कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, ये मेरा घर है। और देखा जाए तो वो तो वहाँ से नष्ट हो चुका है, वहाँ उसका अब कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। पर भ्रम से उसको अपने अंदर ही उत्पन्न हुआ देखता है। फिर जीव का मृतक होना अर्थात ये जानना कि जीव भी मरता है, यही जगत भ्रम है। न तो कोई जीव मरता है, न कोई जन्मता है, न सृष्टि है। पर वास्तव में ये बात नहीं है। जीव भी आकाश रूप और जगत भी आकाश रूप है, मतलब इनका कोई आकार ही नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है, तो आकाश रूप है।
अज्ञानता वसी जीव अपने को जन्मने वाला मानता है। जामे मेरे सो जीव है, जो जन्मता है वो जीव है, और जो परमात्मा जन्मता नहीं है वो परमात्मा है, ब्रह्म है। जामे मेरे सो जीव रमता राम न होई, जामन मरण ते रहित मेरा साहिब सोई। जो जन्म मरण से रहित वो मेरा परमात्मा है। और जो ये मानता है कि मेरा जन्म हुआ, तो यही अज्ञानता नाना प्रकार के जगत भ्रम को प्रकट करती है, दिखलाती है। और यही नगर, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जन्म मरण और लोभ, व्याधि, ये उसमें विश्वास दिलाकर व्यग्र करती रहती है। व्यग्रता कब होती है? दुख कब होता है? कष्ट कब होता है? कि जब उसमें अपनापन मानेंगे कि ये मेरा नगर है, ये मेरा शहर है, या ये घर है, परिवार है। इसी से भाव, अभाव, भय, स्थूलता, पृथ्वी, नदियाँ, भविष्य और वर्तमान आदि को भी वो संकल्प दिखलाता है। इसी से प्राणी समझता है कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं अमुक का पुत्र था या हूँ, अमुक गण मेरे कुनबे के हैं, परिवार के हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे भाई है, इतना धन मुझको मिला है, इत्यादि। ये सब बातें उनको आभास होती है। हे राम, ऐसे ही अज्ञानमय वासना और जालों में प्राणी दुख भोगता है। ये वासना क्या है? अज्ञानमय है। ये जो कुटुंब परिवार की जो सोचते हैं कि मैं अमुक हूँ, अमुक मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंबी है, ये वासना है। और इसी के कारण, वासना के कारण ही जीव दुख पाता है। और कुकृत व देहाकृत की व्याख्या करता है। मैंने ये कर्म किए, पाप किए, एक अच्छे किए, एक बुरे किए। कहता है कि पहले मैं बालक था, अब मैं युवा हो गया। ये मेरा वर्ण है, काला हूँ, गोरा हूँ, ये रंग रूप वर्ण है, या फला जाति का हूँ। यही जगत की अनेक कल्पनाएं प्रत्येक जीव के अंतर होती रहती है। संसार एक वृक्ष के समान है और चित्त उसका बीज है। बीज से ही तो वृक्ष पैदा होता है, बढ़ता है। तो चित्त क्या है? बीज है। चित्त ही वासना है, कर्म ही वासना है। तारागण उसके फूल हैं और चंचल मेघ पत्ते हैं। जो जंगम जीव, मनुष्य, देवता, दैत्य और पक्षी उस पर बैठने वाले जंगम, जो चौपाए हैं, चलने फिरने वाले हैं, ये जंगम बोले जाते हैं। स्थावर जो जड़ पदार्थ है, तो जंगम जीव, मनुष्य, देवता, दैत्य, पक्षी उस वृक्ष पर बैठते हैं। रात्रि उसके ऊपर धूल है, समुद्र बावड़ी है, पर्वत सिलबट्टे हैं, अनुभव अंकुर है। मरण समय में जीव क्षण भर में इन सबों को देखता है। ऐसे प्रत्येक जीव को अनेक प्रकार का जगत दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है। एक नहीं, कितने ही कोटि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, पवन और सर्पादि ही आ गए इस संसार में, हो गए हैं। पर जहाँ सृष्टि है वहीं ये भी है। चिद अणु में अनेक सृष्टि है। चित्त में सूक्ष्म वासना रूप में अनेक सृष्टि, और चिद परमात्मा जो है, ब्रह्म है, उसके एक अणु में, बहुत सूक्ष्म अणु में इस अनेक सृष्टि समाई हुई है और अनेक जीव हुए हैं। उसी में सुमेरु आदि पर्वत, कहते हैं कि सुमेरु पर्वत तो सूर्य का मार्ग ही रोक दिया था। इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत बढ़ रहा था। देवताओं ने, ऋषियों ने उनको रोक दिया। अगस्त्य मुनि ने उसको रोक दिया। और मंडल तथा द्वीप आदि अनेक दिखाई देते हैं उस छिद अणु में, अर्थात परब्रह्म में। और वास्तव में देखा जाए तो उस परब्रह्म परमात्मा में तो कुछ है ही नहीं। जैसे
कारीगर होता है, शिल्पकार होता है, पत्थर के खंभे में से, पत्थर के टुकड़े में से मूर्ति तैयार कर देता है। तो उस पत्थर के टुकड़े में कोई मूर्ति पहले थोड़ी थी, कारीगर ने कल्पना की और जो अनावश्यक पत्थर था उसको हटा दिया और मूर्ति प्रकट हो गई। जबकि पत्थर ही था, उसमें कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार चिदाकाश में जगत कुछ भी नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, केवल मनोमात्र है। मनोमात्र व स्मरण भी चिदाकाश रूप है। इसी में मनोमात्र व स्मरण भी है। यदि दृश्य की वास्तविकता कही जाए तो वह भी कुछ नहीं, क्योंकि जिस प्रकार मनोराज नाना प्रकार का जान पड़ता है, जो हमारा जो मन है, चित्त है, इसके द्वारा जो सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि दिखाई देती है, अनुभव होती है, उसमें दृढ़ता आती है, उसी प्रकार चिदाकाश की ज्योति नाना प्रकार का जगत होकर जान पड़ती है। उसी चिदाकाश परमात्मा की सत्ता से, ज्योति से ही तो सब ज्योतियाँ चमक रही है, सब में प्रकाश है, सब जगत दिखाई दे रहा है। इससे ये समस्त संसार चिदाकाश रूपी है, अर्थात ब्रह्म रूपी है, उसमें कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसको ऐसा ही जान पड़ता है। पर हे राम, तुमको तो अर्थ संयुक्त भास रहा है, दिख रहा है, क्योंकि लीला और सरस्वती का जो मैंने आख्यान सुनाया है वो मैंने तुमसे कहा है, वह दोनों आकाश रूप, सर्वज्ञ, स्वच्छ स्वरूप और निराकार थी। इसी से वह स्वतंत्र रूप से कहीं भी विचरण कर सकती थी, इच्छानुसार उनको सिद्धता प्राप्त थी। जो संकल्प करती, जहाँ जाना चाहे, जो संकल्प करे वही उसको प्राप्त हो जाता था, क्योंकि चिदाकाश का अनुभव होने पर उसे कोई रोक नहीं सकता। वो दृष्टि मुष्टि में आते ही नहीं है, वो चाहे तो प्रकट हो सकते हैं। अतः जो सर्व रूप में स्थित हो चुकी थी, उसके लिए राजा विदुरथ के बंदी गृह में प्रवेश करना क्या आश्चर्य था। वो कहीं भी प्रवेश कर सकती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। राजा विदुरथ का जो भ्रम पैदा हुआ था उसको, तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, जब अंतवाक शरीरधारी दोनों देवियों ने राजा विदुरथ के गृह में प्रवेश किया तो उनकी प्रभा से, उनके प्रकाश से वो घर प्रकाशित हो गया, चमकने लगा, एक अनोखी ज्योति जगमगाने लगी। कल्प वृक्षों से ऐसी सुगंध चली कि समस्त व्याधियां दूर हो गई और राजा विदुरथ की निद्रा उछट गई। पहले तो उसको नींद नहीं आ रही, नींद में अनेक तरह के दृश्य देख रहा था, और फिर ये देवियां चली गई और प्रकाश हुआ और सुगंध ऐसी मिली उसको, तो उसने नेत्र खोल दिए। देखा तो दो देवियां सुंदर स्वरूप धारण करके दिव्य आभूषणों से सुसज्जित उनके सामने खड़ी है। तब जिस प्रकार शेष नाग की सैया से विष्णु भगवान उठ खड़े हो, उसी प्रकार वह राजा अपने हाथों में पुष्प लेकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवियों के चरण कमल पर चढ़ा दिया। फिर विविध प्रकार से निवेदन करके बोला कि हे देवियों, आपकी जय हो, आप जन्म मरण के दोषों को दूर करने वाली हैं। आपका दर्शन करने से जो है तम यानी अज्ञान, अंधेरा नष्ट हो जाता है। आप सूर्य और चंद्रमा के समान पूजनीय हैं। राजा ऐसी वंदना कर ही रहा था कि उसके मंत्री आदि जो सोए थे वे भी जाग गए राजा की आवाज सुनकर, और राजा के निकट आकर बैठ गए। तब देवी सरस्वती ने पूछा कि हे राजन, तुम कौन हो और किसके पुत्र हो? तुमने कब जन्म लिया? राजा विदुरथ उत्तर देना चाहता था कि उसके मंत्री ने कहा कि हे देवी, राजा की ओर से मैं ही इनके जन्म और कुल का वर्णन कर देता हूँ, आप सुनिए। ये महाराज इक्ष्वाकु
कुल के वंशज हैं। इस कुल में एक प्रतापी राजा श्रीमान कुंदरत हो गए। उनके पुत्र का नाम कुथरत और कुधरत के पुत्र का नाम जरासिंध नाम था। फिर उन महाराज से महारथ और महारथ से विष्णुरथ, उनसे कलारथ तथा उनसे सूर्यरथ व उनसे राजा नमरथ का जन्म हुआ। उन्हीं महाराज राजा नमरथ से इन महाराज विदुरथ का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम सुमित्रा था। ये महाराज जन्म ही से बड़े तीव्र बुद्धि के थे, जिससे केवल 10 वर्ष की आयु में ही इनके पिता महाराज नमरथ ने राज्य का सारा भार इनको सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। उसी दिन से इन महाराज ने कर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा का भार अपने हाथ में ले लिया और ये महाराज बड़े पुण्यशाली, पुण्य के प्रभाव से ही आज हम सबको आपके दर्शन मिले हैं। नहीं तो आपके दर्शन के लिए चिरकाल पर्यंत कोई तपस्या करके भी नहीं पाता और हमारे महाराज ने प्राप्त कर लिया। इससे ज्ञात होता है कि पुण्य के परिणाम स्वरूप ही आपके दर्शन हुए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिनके बड़े भाग होते हैं उन्हीं को संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, देवताओं के दर्शन होते हैं, महापुरुषों के दर्शन होते हैं। जब सरस्वती से ऐसा कहकर मंत्री चुप हो गया, तब सरस्वती ने कृपापूर्वक राजा विदुरथ के सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे राजन, अब तुम विवेक दृष्टि से अपने हृदय में विचार करके देखो कि तुम कौन हो। देवी के स्पर्श करने से राजा की बुद्धि निर्मल हो गई और पूर्व जन्म का स्मरण करके बोला कि देखो, यहाँ बहुत बड़ी बात है, रहस्य की बात है। जब दादूजी महाराज अहमदाबाद में साबरमती में प्रकट हुए, लोधीराम ने उनका पालन पोषण किया और बड़े हो गए। जब 7 वर्ष की अवस्था हुई तो कांकरिया तालाब पर खेल रहे थे बालकों के साथ में। उस समय भगवान स्वयं एक ऋषि का रूप बनाकर, संत का रूप बनाकर, वृद्ध संत का रूप बनाकर प्रकट हुए और बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो सब बालक भागे, लेकिन दादूजी महाराज उस वृद्ध भगवान के चरणों में प्रणाम किया और एक पैसा भेंट किया। तो महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखा। ये दीक्षा होती है। बालपने दर्शन दियो भगवत बूढ़न होई, नगर अहमदाबाद में दादू भज तुम होई। दादू गेब माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या दीक्षा गम अगाध। परमात्मा ने दादूजी महाराज के सिर पर हाथ रखा। सिर पर हाथ रखते ही उनकी सब जो माया दृष्टि थी ये सब नष्ट हो गई। जो संसार शरीर का जो अध्यास था, स्थूल सृष्टि का जो अध्यास था, वो सब नष्ट हो गया और उनको दिव्य दृष्टि हो गई, उनको दिव्य अनुभव हो गया। हाथ रखने मात्र से ही शक्तिपात हो जाता, दृष्टि से भी शक्तिपात हो जाता, स्पर्श से भी शक्तिपात हो जाता। तो उन्होंने हाथ रखते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो गई। तो सरस्वती ने भी जब राजा विदुरथ के सिर पर हाथ रखा तो उनको दिव्य अनुभव होने लग गए, पिछले जन्मों का अनुभव हो गया। पूर्व जन्म का स्मरण होने लगा और राजा सोचने लगा कि मैं ही राजा पद्म था और मेरी ही स्त्री का नाम, ये लीला जो है रानी बनी हुई है, ये लीला मेरी ही स्त्री रानी थी। वह शरीर छोड़े और इस शरीर को धारण किया। 70 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर रानी को तो थोड़ा ही समय हुआ। कैसी अद्भुत लीला।
और इधर 70 वर्ष राजा को बीत गए, 70 वर्ष की उम्र हो गई। तो अंतवाहक शरीर में क्या होता है, संसार की गणना अलग होती है और अंतवाहक सूक्ष्म जगत की, सूक्ष्म सृष्टि की गणना अलग होती है। जहां देवताओं का एक क्षण बीतता है, उधर जगत में हजारों वर्ष बीत जाते हैं। इसका प्रमाण भागवत में मिलता है कि ब्रह्मा जी जब ग्वाल बाल सब गोल कुंडा बनाकर बैठ गए, बीच में कृष्ण भगवान थे, बाल कृष्ण, और सब अपने अपने घरों से जो भी प्रसाद लाए थे वो कृष्ण कन्हैया को खिला रहे थे। तो अचानक एक ग्वाल ने कहा कि अरे कन्हैया, हमारे बछड़े कहाँ गए। और उस समय मधुमंगल एक कड्डी का पात्र लेके आया था घर से, वो भी खट्टी कड्डी थी, और उसने सोचा कि कन्हैया को कैसे खिलाऊं, तो वो स्वयं चाटने लग गए, उसको पी गए और जो कड्डी थी उसको भी साफ कर गए। अब कृष्ण को पता लगा तो कन्हैया भागकर उस छोटी सी जो कुल्हड़ थी उसमें कड्डी थी, उसको मधुमंगल पी तो गया था लेकिन उसमें थोड़ी और चिपकी हुई थी, तो उसको चाट चाट कर खाने लगे कन्हैया। जब उसकी खत्म हो गई तो जो मधुमंगल के मुंह पर लग रही थी थोड़ी सी कड्डी, तो उसको भी चाटने लगे। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे ऊपर से, देवता तो भगवान की लीला का दर्शन करके बड़े आनंदित होते हैं। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये देखो भगवान है, बोलते हैं कि ये भगवान है, तो ये भगवान काहे के ऐसे होते हैं क्या भगवान, जो उस मधुमंगल की खट्टी कड्डी को भी चाट गए और उसके मुंह को चाट रहे हैं, जैसे स्वान चाटता है ऐसे चाट रहे हैं। ये तो भगवान नहीं हो सकते, उनको शंका हो गई। तो उस शंका का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनके जो बछड़े चर रहे थे, दूर थे थोड़े, तो उन बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया, गुफा में, ब्रह्मलोक की गुफा में कहीं छुपा दिया। और इधर फिर देखने लगे कि अब देखता हूं, देखे अब क्या करते हैं भगवान। तो एक ग्वाल को पता लगा, गोप को, कि हमारे बछड़े कहाँ गए। कन्हैया बोले कि अरे तुम कहीं मत जाओ, मैं लेके आता हूँ बछड़ों। अब उनको, भगवान को तो सब लीला मालूम थी, तो भगवान बछड़े ढूंढने के ले गए। तो इधर बछड़े तो मिले नहीं, और इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी उठाकर गुफा में रख दिया, ब्रह्मलोक में रख दिया। अब ब्रह्मा देखता है कि अब देखता हूँ, इनकी सिद्धता देखता हूँ कि ये भगवान है कौन है। अगर भगवान होंगे तो इनको सब पता पड़ जाएगा, और भगवान नहीं है तो ये साधारण ग्वाल बाल हैं। तो ब्रह्मा जी ने इधर देखा कि मैंने बछड़ों को भी चुरा लिया और गुफा में रख दिया, इधर ग्वाल बालों को भी रख दिया, अब देखता हूँ क्या। तो उधर ब्रह्मलोक में देखा और इधर मृत्युलोक में देखा। तो इधर भगवान ने क्या किया कि ना तो बछड़े मिले ना ग्वाल बाल मिले। तो भगवान ने क्या किया कि अपने जितने भी ग्वाल बाल थे और बछड़े थे वैसा ही भगवान अनेक रूप बना लिए, और सब बछड़े, जैसे बछड़े अपनी अपनी माँ के पास जाते हैं दूध पीते हैं, तो वहीं जा रहे हैं, वहीं बंध रहे हैं, वहीं घर में जा रहे हैं। ग्वाल बाल भी अपने अपने घरों में अपने अपने बछड़ों को लेकर जाते हैं। 1 साल बीत गया मृत्युलोक का। ब्रह्मा जी ने तो केवल उधर ब्रह्मलोक में देखा और इधर देखा। अरे ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल बालों को चुरा लिया, और इधर तो ग्वाल बाल भी है, बछड़े भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या लीला। तो इधर देखा और इधर देखा, जिसमें मृत्युलोक का 1 साल बीत गया। और उसी 1 साल पहले अजगर को भगवान ने मारा था, जो अगासुर जो आया था, अजगर रूप बनाकर आया था, उसको भगवान ने मारा था। अब वो ग्वाल बाल तो बछड़े ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, तो वो 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने वापस छोड़े मृत्युलोक के हिसाब से।
वहाँ तो ब्रह्मा जी के लिए तो एक क्षण मात्र हुआ, इधर देखा और इधर देखा। जब ग्वाल बाल बछड़े सब नजर आए तो उन्होंने देखा कि ये तो कोई अद्भुत लीला है। जब उनको आभास हुआ कि ये तो भगवान है तो उन्होंने बछड़े ग्वाल बाल वापस छोड़ दिए, तो भगवान ने भी अपनी लीला समेट ली। और उस दिन आकर ग्वाल बाल आकर घर वालों को कहते हैं कि आज हमारे कन्हैया ने अजगर को मारा, जबकि 1 साल बीत गया था। जो बलराम जी को पता लग गया, बलराम जी ने कहा कि ये क्या लीला हो रही है, सब ग्वाल बाल बछड़े ऐसा प्रेम, इतना प्रेम क्यों है? तो उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो सब कन्हैया बना हुआ। अरे बोले कन्हैया कि चुप रहे, कहना नहीं, ये लीला को जगत में प्रकट नहीं करना है, ये तो ब्रह्मा जी को सिखाने के लिए की। तो कहने का तात्पर्य है कि जो देवताओं के दिव्य लोक होते हैं उनकी गणना अलग होती है, हमारे यहाँ की गणना अलग होती। तो काल बहुत लंबा बीत जाता, कोई पता नहीं पड़ता। 70,000 वर्ष, 70 वर्ष बीत गए राजा को। अब तक मुझे आपकी उस सृष्टि का स्मरण न हुआ, किंतु आज तो मुझे अपने परपितामह और बाल्यावस्था और कुमारावस्था संपूर्ण याद आ रही है। मित्रों का भी मुझे पूरा मतलब स्मरण हो रहा है। विदुरथ राजा कह रहा है। विदुरथ का ऐसा कथन सुनकर सरस्वती ने कहा कि राजन, मृत्यु के समय पहले मूर्छा होती है और उससे नाना प्रकार का जगत दिखाई देने लगता है, फिर उसी क्षण में वर्षों का भी अनुभव होता है। जिस प्रकार स्वप्न में एक मुहूर्त से अनेक वर्षों का अनुभव होता है, एक मुहूर्त, एक थोड़ा बहुत 10-5 सेकंड का सपना आता है जिसमें तो पता नहीं कितने वर्ष प्रतीत हो जाते हैं, उसी प्रकार मुझे मूर्छा में, मृत्यु के समय जो मूर्छा आती है, ये जगत दिखाई दिया। हे राजन, जिस सृष्टि में तू राजा पद्म नाम वहां विख्यात था, पहले पद्म नाम से तू विख्यात था, उस सृष्टि का परित्याग किए मुझे आज केवल एक ही मुहूर्त व्यतीत हुआ, पर तुझको बहुत अधिक दिन का अनुभव हुआ है। किंतु अब मैं तेरे उस पिछले वृतांत को बहुत सत्य अंशों में बतला रही हूँ, ध्यान देकर सुन। हे राजन, इस पर्वत के ऊपर एक ग्राम था, उसमें वशिष्ठ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उसकी स्त्री का नाम अरुंधति था। उसने मुझसे वशिष्ठ को अमर करने के लिए वर लिया था कि जब मेरा पति शरीर छोड़े तो उसका जीव इसी मंडपाकाश में रहे। मैंने भी ये वर दे दिया था, और जब वह मरा तब उसकी पुर्यष्टक शरीर उसी मंदिर में स्थिर रही। उसमें राजा की वासना दृढ़ थी। उस मंडपाकाश में उसको पद्म राजा की सृष्टि जान पड़ी थी, और अरुंधति ही लीला रानी होकर उसे प्राप्त हुई। तब पद्म का मंडप उस ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित जान पड़ा। फिर उस मंडप में तू राजा पद्म मृतक हुआ, तब तेरी संवेदना में अनेक प्रकार के आरंभ सहित ये जगत जान पड़ा। हे राजन, ये तेरा जगत है, वहीं राजा पद्म के हृदय में जान पड़ता है और उसी के मंडपाकाश में स्थित है। इससे तू ब्राह्मण वशिष्ठ के मंडपाकाश में स्थित है, और वहीं वशिष्ठ तू राजा विदुरथ हुआ। तू कैसे स्थित है वो भी सुन ले। हे राजन, ये जगत केवल परछाई मात्र है, एक झलक है केवल, और मन की कल्पनाओं से जान पड़ता है, नहीं तो इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। देवी जी के ऐसे वचन को सुनकर राजा विदुरथ ने कहा कि हे भगवती, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा जन्म भ्रम रूप है, पर जब मेरा ही जन्म इतना भ्रमपूर्ण है तो संपूर्ण इक्ष्वाकु कुल का भी जन्म भ्रम रूपी होगा। मेरे पिता और माता भी भ्रम रूपी हैं। इसी भ्रम में मैंने जन्म लिया है, और बालक होकर जब 10 वर्ष का हुआ तब पिताजी वन को चले गए और मुझ पर राज्य का संचालन का अपार बोझ आ पड़ा। फिर तो मैंने 10 दिशाओं को दिग्विजय करके प्रजा का पालन भी किया। इस अवधि में मेरे 70 वर्ष व्यतीत हो गए, पर अब मुझको युद्ध की भीषणता में समय व्यतीत करना पड़ रहा है। आज पूरे दिन भर युद्ध चलता रहा, और जब बंद हुआ तब रात्रि समय आकर मैं घर में विश्राम करने लगा। जब मुझे निद्रा आ गई तब आप दोनों देवियों का आगमन हुआ। फिर मैंने आपकी पूजा की है,
और आप दोनों में से एक ने मेरे सिर पर हाथ भी रखा है, जिससे मुझे ज्ञान हो गया और हृदय में बड़ी प्रफुल्लितता हो गई। अब मालूम होता है कि मेरा सब अज्ञान नष्ट हो गया। ये जितना भी मैंने देखा, सब कुछ किया, वो सब अज्ञान ही था और मैंने निर्वाण पद को प्राप्त किया। हे सरस्वती, अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त कर रहा हूँ, हो गया। सरस्वती ने कहा कि हे राजन, तुम्हें जो कुछ भी जान पड़ा वह सब भ्रम मात्र है। ये अनेक प्रकार का व्यवहार और लोकाचार सभी भ्रम मात्र है, क्योंकि जो तुमको उस सृष्टि में मृतक हुए एक मुहूर्त व्यतीत हुआ, उसी मंडपाकाश में तुझे जगत जान पड़ा। वहीं तो राजा पद्म की सृष्टि ब्राह्मण के मंडप में स्थित है और वहीं तुम्हें नदियां, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी सब जगत दिखाई पड़ा। तब जिस प्रकार समुद्र में तरंग के प्रकार हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जगत जान पड़ा, क्योंकि मृत्यु के समय जब मूर्छा आती है तब एक न एक प्रकार के रूप में जगत जान पड़ता है, और क्योंकि वह केवल मन की कल्पना है, उसको कोई सच्चा रूप नहीं है, उसका कोई सत्य रूप थोड़ी है। केवल अज्ञानता वश ही स्थिरता जान पड़ती है। जिस प्रकार एक मुहूर्त की निद्रा में बहुत वर्षों का और अनुभव दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार जगत का अनुभव मृत्यु के समय थोड़े से समय में सारा जीवन का और वो दिखाई देता है। जिस प्रकार गंधर्व नगर केवल भ्रम मात्र है, स्वप्ना भी ऐसे ही भ्रम है। और जिस प्रकार नाव में बैठने वाले को किनारे के वृक्ष चलते हुए जान पड़ते हैं, कोई नाव में बैठा चल रहा तो वृक्ष चलते हुए दिखते हैं, कोई गाड़ी बस में बैठते हैं तो हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि वृक्ष हमारे साथ ही चल रहे हैं। और जिस प्रकार धुमरी खेलने वाले बालकों को ग्रह और पर्वत आदि भी घूमते हुए जान पड़ते हैं, घूमरी जिसको बच्चे खेलते हैं, हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं, और घूमते हैं तो चक्कर खाते हैं, तो चक्कर खाते थोड़ी देर में ही, एक दो चक्कर खाने पर ही उनको सारा जो है जगत घूमता हुआ नजर आता है, पर्वत भी घूमते हुए नजर आते हैं। और जिस प्रकार अपना सिर कटना भ्रम से जान पड़ता है, उसी प्रकार ये जगत भी स्वप्न में भ्रम होने से भासता है। ऐसे ही अज्ञानवश ये मिथ्या कल्पना तुझे उत्पन्न हुई है, परंतु वास्तव में न तू मृतक हुआ और न जन्म लिया। तू शुद्र विज्ञान और शांत स्वरूप है, यानी शुद्ध है तू, और ज्ञानवान है, शांत स्वरूप है। इससे तुझे चाहिए कि अपने स्वरूप को जानकर केवल उसी में स्थित हो जा। ये जगत मिथ्या, इसमें भ्रम में अपने मन को मत लगाओ, अपने चित्त को इसमें भ्रमित मत करो, क्योंकि जो ज्ञान वाली सर्वात्म सत्ता है उसी में चित्त को लगाओ। ये जगत तो भ्रम मात्र है। जिस प्रकार सुंदर मणि की ज्योति अनेक प्रकार की ज्योतियों सहित जान पड़ती और वह मणि से भिन्न कुछ नहीं है, उसी प्रकार आत्मसत्ता का किंचन जगत रूप होकर जान पड़ता है। मणि का प्रकाश होता है। आपने देखा होगा कि आजकल मंदिरों में एक वो लाइट लगाते हैं जिसमें अनेक तरह की चमकती हुई लाइटें, कभी हरा प्रकाश हो रहा है, कभी लाल हो रहा है, कभी पीला हो रहा है, कभी अलग अलग पिंक कलर हो रहा, अलग अलग तरह के अनेक प्रकार के रंगों की उसमें मतलब प्रकाश दिखाई देता है। अब वो प्रकाश, वो उजाला, अलग अलग रंग, वो किस में है? कोई वहाँ वास्तव में है थोड़ी, केवल उस पे कांच पे रंग है और वो घूमता है और उससे वो दिखाई देते हैं। तो वो प्रकाश उससे अलग नहीं है, उसी का ही स्वरूप है। तो उसी प्रकार ये जगत नाना वर्ण में दिखाई देता, नाना रंगों में प्रकट है, पर वो एक ही है। वह लीला और राजा पद्म के मंडपाकाश में जब इतना ये सारा बताया उनको, तो उस गिरी ग्राम में तुम भी एक छोटे से अणुरूप में हो। जितना कुछ जगत तुमको विस्तार पूर्वक जान पड़ता है,
वह लीला और राजा पद्म के मंडपाकाश में स्थित है। उस लीला रानी और राजा पद्म की राजधानी वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है। इससे यह समस्त जगत वशिष्ठ ब्राह्मण के भाग्याकाश में पड़ा हुआ और प्रतीत होता है। वह आकाश में स्थित है, वह न तो पृथ्वी और न पर्वत और न कोई मेघ है, बादल है, न समुद्र है, न मुमुक्षु है, और केवल शून्य और स्वतः स्थित है। वो शून्य अवस्था है, शून्य स्थिति है, शून्य आकाश है, वहाँ ये कुछ भी नहीं है। इससे ये सब कुछ भ्रम मात्र दिखाई देता है। तुम्हारे इसी के कारण तुम्हारे अंदर ये कल्पना होती है। ये सुनकर विदुरथ ने कहा कि हे देवी, जब ऐसा ही है तब आप ये कहिए कि मेरी मृत्यु भी अपने आत्मा के संबंध में सत्य है या असत्य है। तो असत्य या सत्य है। वशिष्ठ बोले कि हे राम, जिन पुरुषों का यानी आत्मज्ञान पूर्ण हो गया हो, जिनमें पूर्ण ज्ञान हो, तो वो पूर्ण ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप की सच्चाई को जान जाते हैं। और जिनमें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो उनको जगत वज्र के समान कठोर जान पड़ता है। जिस प्रकार मरुस्थल का जल असत्य झूठा है, मरुस्थल में जल ठहर ही नहीं सकता, केवल वो झिलमिलाहट हो रही है, उसी प्रकार असम्यक दर्शी को ये असत्य रूप जगत सत्य होकर भासता है। हे राम, ये जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। इसका सर्व सत्य शांति रूप चिन्ह मात्र स्वरूप जो सर्व आत्मा है, उसमें जैसा स्पंद फुरा है वैसा ही जगत भासता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि है और स्वप्न भ्रम चिरकाल से स्थित है, और जैसे ये इस चिदाकाश में स्वप्नपुर का स्मरण हुआ, वही गुण जो दृष्टा होकर दृश्य में देखता है, वही दृष्टा और दृश्य दोनों ही चेतक सम्मित में आभास रूप है। ये सारा जगत स्वप्न के समान है, और जैसे तुम हो वैसे ही और भी हैं। स्वप्न नगर में सब असत्य है, जो भी दिखलाई पड़ता है वो सब जागृत अवस्था होने पर असत्य है। स्वप्न और जागृत में भी कोई अंतर नहीं है। स्वप्न का सत्य कुछ नहीं तो जागृत का भी दृश्य कोई भी सत्य नहीं है, केवल भ्रमवश सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार स्वप्न काल की स्त्री का रूप असत्य है और स्वप्न में सत्य रूप है, उसी प्रकार ये असत्य रूप जगत सत्य का है। वेदों ने जिसका वर्णन किया वह पुरुष ही शुद्ध और सत्य रूप है। उसके निकट जगत की यथार्थता नहीं है, केवल चिदाकाश रूप है, और वो सत्य ही रहता है। इसीलिए सत्य राम कहते हैं उसको। साईं मेरा सत्य है निरंजन निराकार। वो आत्म ज्ञान होने पर उसकी सत्ता सत्य रूप ही जान पड़ती है और जगत मिथ्या जान पड़ता है। जिस प्रकार स्वप्न में कोई कटा हुआ सिर देखता है अपना, और जागने पर अब जब उसका सिर कट गया स्वप्न में, फिर भी वो दुखी होता। अब दुखी कौन हो रहा? सिर तो कट गया तो उसको कैसे अनुभव हो रहा, और कौन दुखी हो रहा? लेकिन जब जागता है तब देखता है कि मेरा सिर तो ठीक है। तो इस प्रकार ये जगत झूठा है, मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है। और जैसे बरसात ऋतु के बाद में सर्द ऋतु आती है और आकाश निर्मल स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसकी आत्मा में जो चित्त में जो दृश्य है वो सब साफ हो जाते हैं, और साफ होते ही एक
ही तत्व आत्म तत्व रह जाता है, परम तत्व परमात्मा ही रह जाता है। जो शुद्ध सच्चिदानंद घन है वो ही रह जाता है, वो ही आत्मसत्ता है। उसी में, और वो आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, वो किसी के आधार पर नहीं है, किसी का आश्रय नहीं है कि किसी के आधार से वो रहेगी। हम छत पटकते हैं तो खंभों के आधार पर पटकेंगे, दीवालों के आधार पर पटकेंगे, लेकिन वो परमात्मा ऐसे किसी के आधार पे नहीं है। वो सबको आधार देने वाला, सबका सहारा है, सबका आश्रय है वो। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी कहने लगे कि इस भांति सरस्वती देवी और राजा विदुरथ का संवाद वशिष्ठ ने राम जी से कहा। तब सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए और संध्या काल का समय हो गया, तो सब सभा के लोग एक दूसरे को नमस्कार करके प्रणाम करके संध्या वंदनादि के लिए स्नान करने चले गए। फिर रात्रि व्यतीत हो गई, सूर्योदय हुआ, तो दूसरे दिन वापस सभी लोग अपने अपने स्थान को आ जाएंगे। इस प्रकार योग वशिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण में ये 39वां सर्ग संपूर्ण होता है। आगे फिर आगे की कथा आएगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीता, मैं भज प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राम।